हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो सभी लोग क्लियर जा रहा है। देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 एनसीईआरटी बेस्ड 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न वाले 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कितना है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण को युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान है। चलिए हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला कितना है, अच्छा, 1 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग मानते हैं, माना लड़कों की संख्या 1 से। ठीक है, हम लोग मान लिए कि लड़कों की संख्या कितना है, 1 से, तथा लड़कियों की संख्या कितना है, y। ठीक है, और यदि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है, 10 है, तो हम लोग लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10 है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई, यानी x मतलब लड़का और y मतलब लड़कियां, दोनों को मिला के कितना हो गया, 10। इसका हम लोग समीकरण कितना मान लेंगे, 1। आई होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या कितना है, 1 से है, और तथा लड़कियों की संख्या y है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 10 था। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई, यानी लड़का प्लस लड़कियों को मिला के कितना हो गया, 10। इसको हम लोग समीकरण कितना मान लिए, 1 मान लिए। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है, यदि लड़कियों की संख्या बोले तो y, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, किसको, लड़कों की संख्या कितना, x, ये कितना अधिक है, 4 अधिक। इसको हम लोग समीकरण कितना मानेंगे, दूसरा मानेंगे। आई होप यहाँ तक सभी लोग के क्लियर हुआ होगा। हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और लिखते हैं समीकरण 1 से। हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण 1 को। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, एक बार देख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 10, बराबर कितना है, 10। हम लोग इससे हम लोग x और y का दो मान निकालेंगे। ठीक, कम से कम 2 मान निकालेंगे। ठीक है, आप 3 भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग x और y का दो मान निकालते हैं। यहाँ आप लोग साथ में बनाइए। देखिए अब हम लोग यहाँ x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए जब हम लोग y का मान 0 रखेंगे, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। सभी लोग की क्लियर है। देखिए यहाँ रफ में बता देता हूँ, ये रफ है। ठीक है, देखिए x प्लस कितना है, y बराबर कितना है, 10। तो हम लोग y का मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, तो रख रहे हैं x प्लस y का मान कितना, 0 बराबर कितना, 10। x प्लस 0 x हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 10। तो क्लियर है यहाँ तक। जब हम y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आ गया, 10। हम लोग क्या करेंगे कि x का मान अभी 0 रखेंगे और y का मान कितना आता है वो देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे यहाँ, तो y का मान कितना आ गया, 10। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग। देखिए आप कुछ भी मान रख सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि दशमलव में नहीं बने। ठीक है, दशमलव में नहीं आना चाहिए एक्स और वाई का मान। उससे क्या होगा कि आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो जब एक्स का मान हम 0 रखे तो वाई का मान कितना आ गया, 10। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम लोग समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना था, एक बार देख लेते हैं। समीकरण 2 कितना है, y बराबर x प्लस 4। समीकरण 2 कितना है, y बराबर x प्लस 4। समीकरण कितना था, 2 था। अब इससे हम लोग x का दो मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं x और y का 2 मान। x हो गया और ये बचे हो गया y। देखिए जब हम लोग x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। कैसे किए एक बार फिर बता देते हैं इसका। हम मिटाते हैं फिलहाल। देखिए दूसरे इक्वेशन से हम लोग निकाल रहे हैं, तो y बराबर कितना है, x प्लस 4 है।
हम लोग x का मान कितना रखे हैं 0, तो y बराबर x की जगह कितना होगा 0 + 4, यानी y बराबर कितना आ गया 4। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग y का मान 0 रखते हैं और देखते हैं x का मान कितना आता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं यहाँ, तो देखिए अभी कितना y का मान कितना रख रहे हैं हम लोग 0, यहाँ 0 हो जाएगा बराबर x प्लस कितना हो गया 4, x बराबर कितना आ जाएगा, इधर +4 है तो इधर आएगा तो -4। तो जब y का मान हम लोग 0 रखे तो x का मान कितना आ गया -4। आई होप यहाँ तक सभी लोग को क्लियर हुआ होगा, किसी को भी डाउट नहीं होगा। यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी मदद से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने ग्राफ पेपर ले लिया है एगो, हमने ग्राफ पेपर ले लिया है। हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो हम लोग x और y का मान निकाले हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ, पहला इक्वेशन से कितना निकाले हैं 10 0 0 10, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं कितना x और y था 10 0 और 0 10, पहला यही था पहला इक्वेशन। हाँ ठीक है। दूसरा इक्वेशन कितना है कि 0 4 -0, दूसरा से हम लोग कितना निकाले हैं x y 0 4 और -4 और 0, यही है। तो यही तो हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। पहले देखिए इकाची हो गया y एक्सिस हो गया, और इकाची हो गया y डैश एक्सिस, और इकाची हो गया x डैश एक्सिस, यानी इधर नेगेटिव होगा इधर भी नेगेटिव, और ये दोनों क्या होगा पॉजिटिव। x एक्सिस हो गया, x एक्सिस। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब देखिए अब हम लोग नंबर को दर्शाते हैं, तो ये कितना हम दो को डिफरेंट लेते हैं, 2 4 6 8 और 10 12 14, इधर हम लोग लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 और कितना हो गया 12, ठीक है। इधर हम लोग लेंगे तो यहाँ कितना हो गया -2 और -4 -6, इधर लेंगे तो -2 और -4। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो पहला से बनाते हैं, तो x का मान कितना है 10, तो x का मान 10 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, देखिए दूसरा कलर से इसको डिनोट करते हैं। x का मान कहाँ हो गया 10, ये नहीं दिख रहा है, दूसरा कलर लेते हैं ताकि साफ दिखे, ये ठीक रहेगा। ये दिख रहा है आप लोग को, x का मान कितना है 10 और y का मान 0 होता है, सब के लिए 0 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या y का मान 10 है, y का मान 10 कहाँ हो जाएगा यहाँ, और x का मान 0 यहाँ। अब देखिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब पॉइंट का नाम लिख देते हैं, तो पॉइंट कितना है कि 10,0 दिख रहा है किधर, दूसरा कलर से लिखे है। चलिए कौन कलर ले ले, ब्लैक दिखेगा ना, ब्लैक से लिखते हैं। इस पॉइंट को हम लोग का नाम देंगे, तो 10,0, पॉइंट कितना हो गया 0,10। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब हम लोग इससे अब हम लोग इससे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक्स का मान कितना है 0 0, यहाँ पे हो जाएगा। वाई का मान कितना है 4, तो वाई का मान 4 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या है, एक्स का मान कितना है -4, -4 कहाँ हो जाएगा यहाँ। हम लोग इससे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, लाइन खींचते हैं। चलिए लाइन खींचते हैं इसको, चलिए तो हम लोग लाइन खींचते हैं। चलिए थोड़ा सा और इधर जगह ना, चलिए ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जो पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस पॉइंट पर, पहले ये बिंदु लिख लेते हैं, बिंदु कितना था 0,4, और ये कितना है -4,0। यहाँ तक किसी का डाउट नहीं। अब देखिए पॉइंट जो मिला, इस पॉइंट का आपका नाम दीजिएगा। देखिए 8 और 6 के बीच में कितना हो जाएगा 7, जो कि वाई का मान कितना हो जाएगा 7। और यहाँ देखिए कि किसके सोझे में आ रहा है 2 और 4 के बीच में है, एक्स का मान कितना आ गया 3 और वाई का मान कितना आ गया 7। मेरा आंसर कितना हो गया 3,7। हम लोग लिखेंगे आता है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितना मान था एक्स, और जो 3 है से पहले किसका मान रहता है एक्स का।
तो लड़कों की संख्या 3 है तथा लड़कियों की संख्या कितना मान थे, y माने थे, तो y का मान यहाँ कितना हो गया 7 था, लिखेंगे 7। आई होप कि पहला क्वेश्चन सभी को अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। हम लोग दूसरा को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कलर चेंज करें, चलिए रेड ठीक रहेगा। देखिए तीसरी का दूसरा क्वेश्चन कितना है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग जैसे पीछे बनाए थे सेम टू सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तथा एक कलम का मूल्य, y रुपया है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, हमने माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 5x। तो लिखेंगे 5x प्लस 7 कलम का मूल्य, 7 कलम, एक कलम का कितना दाम है y रुपया, तो 7 कलम का कितना हो गया 7y। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा 50 रुपये। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, माना एक पेंसिल का मूल्य हम लोग 100 रुपये माने तथा एक कलम का मूल्य कितना माने y रुपया। तो 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा प्लस 7 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य y रुपये माने हैं, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा 7y। आई दोनों का योग कितना हो जाएगा 50 रुपया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब हम लोग दूसरा निकालते हैं, जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 7 पेंसिल का कितना हो गया 7x और प्लस 5 कलम है, तो 5 कलम का कितना माने y रुपया, तो कितना हो गया 5y बराबर कितना हो गया 46 रुपये। तो हम लोग समीकरण दूसरा मानते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करते थे, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम लोग कितना निकाले हैं 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x लिखते हैं यहाँ 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50। हम लोग इससे x और 2y का दो मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए x और y का हम लोग मान निकालते हैं। देखिए किसी का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान रखना है कि दशमलव में नहीं आए, ठीक, क्योंकि जब दशमलव में आ जाएगा तो आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगी। तो ऐसा मान रखिए जो दशमलव में ना आए। तो y के मान यदि हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, तो 5 उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हम लोग y का मान 0 रखते हैं, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया, x का मान 10 आ जाएगा। देखिए कैसे किए, यहाँ सॉल्व करके बताते हैं। कितना है 5x और प्लस कितना है 7y बराबर कितना है 50 है। तो हम लोग y का मान कितना रखे हैं 0, तो 5x प्लस 7 y का मान कितना रखे हैं 0 अब बराबर कितना 50। तो 5x बराबर 5x प्लस कितना हो जाएगा 7 गुने 0 0 अब बराबर कितना 50। तो 5x बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं 50। x बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा कितना 5, 5 इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा। तो 5 कम 5 5 यहाँ कितना आ गया 50। एक्स का मान कितना आ गया 10, या हम लोग वाई का मान 0 रखे तो एक्स का मान कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग एक्स का मान रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन कितना है 5x प्लस 7y अब बराबर कितना है 50। अब देखिए एक्स का मान ऐसा रखिए जो कि दशमलव में न आ जाए। एक्स का मान यदि हम 1 रखेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। 2 रखें तो 2 रखेंगे 5 दिन 10 उधर कटेंगे 7 से नहीं कटेगा। यदि हम 3 रख रहे हैं 5 15 तो 3 रखने पर दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्स का मान कितना रख रहे हैं 3, जब हम लोग एक्स का मान 3 रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा 7 उधर आ गया 35 50 7 50 35। तो वाई का मान कितना आ गया 35, सॉरी वाई का मान कितना आ गया 10। देखिए इसको कैसे सोल्व किया, तो एक्स का मान हम लोग कितना रखें 3, तो यहाँ रख रहे हैं 5 गुने एक्स का मान 3 प्लस 7y अब बराबर कितना 50। बात ये कितना हो गया 15 प्लस 7y
बराबर कितना हो गया 50। हम लोग 7y, देखिए 15 इधर प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो 50 माइनस कितना हो गया 15, तो 7y बराबर कितना हो गया 35, और y बराबर कितना आ गया 7, इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 7 होगा तो 7 पीछे कितना हो गया 35, तो y का मान कितना आ गया 5। आई होप कि इक्वेशन 1 से x और y का दो दो मान निकाले, किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग समीकरण 2 से सोल्व करते हैं, ठीक है। देखते हैं 9, मतलब अब समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 कितना है, एक बार देख लेते हैं। 7x प्लस 5y बराबर 46, 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। अब इससे हम लोग x और y का दो दो मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए इससे x और y का दो दो मान निकालते हैं। x हो गया रे y, ठीक है। y का मान 1 रखेंगे तो 5 कम 5 दशमलव में आ जाएगा। देखिए y का मान आप -2 रखते हैं, y का मान -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मिटाते हैं इधर, ठीक है। देखिए इक्वेशन कितना है, 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46। एक्स वाई का मान कितना रखें -2, तो 7x हो जाएगा प्लस 5 गुने कितना -2, वाई का मान हम लोग कितना रखें -2, बराबर कितना हो जाएगा 46। 7x माइनस कितना हो गया 5 दूनी 10, अब बराबर कितना हो गया 46। 7x बराबर कितना हो जाएगा +10, -10 है, उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, तो 46 प्लस कितना हो गया 10, तो 7x बराबर कितना आ गया 6, और 4 और 1 5, x बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, 7 8 56, 7 इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा, तो 7 8 कितना आ गया 56, x का मान कितना आ गया 8। अब हम लोग x का मान रखते हैं, ठीक है। x का मान कितना रखें, देखिए जब हम लोग x का मान 2 रखेंगे तो 200 तो नहीं बनेगा, x का मान हम लोग 3 रखते हैं, ठीक है। x का मान हम लोग 3 रखेंगे तो देखते हैं y का मान कितना आता है, ठीक है। x का मान 3 रखेंगे तो 7 गुने 3 और प्लस 5y बराबर कितना आ गया 46, 7 ये कितना हो गया 21, प्लस 5y बराबर कितना है 46, 5y बराबर 46 माइनस कितना हो जाएगा 21, 5y बराबर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 4 में से 2 गया तो 2, तो y का मान कितना आ गया 5। देखिए 5 इधर गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा, तो 5 कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, तो दूसरा कलर से लिखते हैं, कलर ब्लैक लेते हैं। तो एक काची है वाई एक्सिस है, और ये काची हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, और वाई डैश एक्सिस हो गया, और ये एक्स डैश एक्सिस। यहाँ तक किसी का डाउट नहीं। अब हम लोग जो हम लोग एक्स और वाई का मान निकाले उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10 0 3 5, 10 0 3 5 हम लोग लिख लेते हैं यहाँ। कलर चेंज करते नहीं दिख रहा है, तो कितना था एक्स और वाई का 10 0 3 5 वाला यही था, 10 0 3 5, ठीक है। दूसरा कितना है 8 - 2 3 5, दूसरा हम लोग लिख लेते हैं, एक्स और वाई है 8 - 2, और कितना है 3 5, 3 कितना हो जाएगा 3 5, ठीक है। अब हम लोग इसकी मदद से हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। एक्स का मान कितना है 10, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 12 हो गया 14, इधर करेंगे तो 2 4 हो गया 6 8 और 10 12, इधर करेंगे तो -2 -4 -6 -2 -4 और -6। हम लोग ग्राफ बनाते हैं। एक्स का मान कितना है 10, तो देखिए 10 कहाँ आ जाएगा, एक्स का मान 10 यहाँ पे दिख रहा है सभी लोग को, एक्स का मान 10 यहाँ आ जाएगा, वाई का मान 0, तो वाई का मान 0 यहाँ हो जाएगा। अब एक्स का मान कितना है 3, 3 कहाँ यहाँ पे 2 और 4 के बीच में, ठीक है। और वाई का मान कितना है 5, तो वाई का मान 5 कहाँ आ जाएगा यहाँ, तो कुछ यहाँ पे मिलेगा। देखिए वाई का मान 5, 6 और 4 के बीच में वाई का मान 5 यहाँ आ जाएगा, और एक्स का मान 3। अब हम लोग इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, तो इसको मिलाएंगे
रुकिए 1 मिनट, इसको मिलाते हैं ना, तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग। थोड़ा इधर हो जाएगा। चलिए तो ये पॉइंट मिला। ये पॉइंट का नाम क्या है कि 10,0, और इसका नाम क्या है 0,5। अब हम लोग इससे हम लोग खींचते हैं, ठीक है। एक्स का मान कितना है 8, एक्स का मान 8 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और वाई का मान कितना है -2, -2 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे। इसको पॉइंट मिलाइएगा तो कहाँ मिलेगा यहाँ पे, और एक्स का मान कितना है 3, तो एक्स का मान 3 कहाँ है 2 और 4 के बीच में यहाँ पे, और वाई का मान कितना है, देखिए एक्स का मान कितना था 3, 3 यहाँ पे हो जाएगा, और वाई का मान 5 मतलब यहाँ पे। हम लोग इसको मिलाते हैं फिर, तो यहाँ से लेंगे इसको यहाँ पे, तो मिलाते हैं अच्छा से, तो यहाँ मिल गया। अब देखिए दोनों को हम कलर करते हैं दोनों हाथी को। चलिए ठीक है, ये जो पॉइंट मिला, पॉइंट का नाम क्या है 3,5। ये जो बिंदु था, ये बिंदु क्या था कि 8, -2, और ये कितना है 3,5। तो कहाँ पर प्रतिच्छेद किया 3,5 पे प्रतिच्छेद किया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3,5। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा था, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 किसका मान है एक्स का मान, और 5 किसका मान है वाई का। एक से हम लोग किसको माने थे पेंसिल का, और वाई किसको माने थे कलम का। देख लीजिए एक बार यहाँ, हम लोग एक्स को क्या माने थे पेंसिल, और वाई को क्या माने थे कलम। एक कलम और एक पेंसिल का मान पूछा था, हम लोग लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना 5 रुपया है। आई होप कि पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा। आप लोग की क्लास कैसा लगता है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन के साथ।